बुरहान मेरा बेटा है। सबरीन विला किसी ने खरीदा है। आसिम का घर आसिम के बेटे बेच दिया। इनका मर्डर केस रीओपन हो गया। बुरहान सर का रिकॉर्ड इस केस के साथ अटैच हो जाते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते। हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि नशवा और बुरहान नहीं जानते कि वो एक दूसरे के कज़न हैं और ना ही बीजान जानती हैं कि मॉल में मिलने वाली लड़की ही बिस्मा की बेटी है। लेकिन नशवा बहुत खुश है कि आसिम अंकल वापस आ चुके हैं और बुरहान भी बहुत खुश था कि आज उसने अपने बाप की हसीन यादों से भरा घर उनको लौटा दिया था। बिस्मा और नशवा तो बीजान से मिल ही चुकी थी और वो जान चुकी थी कि सबरीन विला में नए आने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि आसिम अंकल और उनकी फैमिली है। नशवा तो आसिम अंकल के वापस आने से बहुत खुश थी और ये खबर सब घर वालों को बताना चाहती थी, लेकिन आसिम अंकल ने उसे ये कहकर रोक दिया था कि वह कल खुद आकर उसके घर वालों को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। लेकिन नशवा तो खुद नहीं जानती थी कि उसे कितना बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। और फिर अगले ही रोज़ बीजान और आसिम अंकल अपने बेटे बुरहान के साथ नशवा के घर जाते हैं तो इन्हें देखकर मुख्तियार और दादी जान के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो लोग इतने सालों बाद अचानक वापिस आ जाएंगे। और फिर जब आसिम उन्हें बताएगा कि सबरीन विला उन्होंने खरीदा है और इसे खरीदने वाला उनका बेटा बैरिस्टर बुरहान है, तो ये सुनकर उनके पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाएगी। जबकि वहाँ पर चाय लेकर आती हुई नशवा ये सुनकर हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश होगी कि बैरिस्टर बुरहान इसका कज़न है। और बीजान भी ये जानकर बेहद खुश होंगी कि नशवा ही बिस्मा की बेटी है। लेकिन मुख्तियार और उसकी माँ को ज़रा भी खुशी नहीं होती, इसलिए इन सब के जाने के बाद वो बहुत बेचैन होती है और मुख्तियार से कहती हैं कि आखिर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, इसने बिना जानबीन किए आसिम का घर उसके बेटे को ही बेच दिया। तब मुख्तियार की बीवी भी कहेगी कि अभी तो आसिम ने अपना ही घर इनसे ख़रीदा है, ऐसा ना हो कि कल को वो बरकत विला का क्लेम लेकर आ जाए। तो ये सोचकर उनकी परेशानी और भी बढ़ जाएगी कि जो कुछ उन्होंने हथियाया था कहीं वो वापस उनसे छीन न लिया जाए और उन्हें लेने के देने ना पड़ जाए। ये तीनों जहाँ परेशान होंगे वहीं नशवा और उसकी माँ बहुत मुतमईन होगी, क्योंकि इन्हें आसिम अंकल से कोई खौफ नहीं होता, बल्कि वो तो ये सोचकर ही खुश थी कि कोई तो है जो इन्हें अपना समझता है। दूसरी तरफ बुरहान माहिन का केस रीओपन करने का फैसला करता है तो अम्मार जो बहुत ज़्यादा मुतमईन हो चुका होता है कि माहिन के मरने के बाद वो केस भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन जब नशवा अम्मार को बताएगी कि वो फिक्र ना करे क्योंकि माहिन का केस रीओपन होने जा रहा है, और वो ये बात तो अच्छी तरह जानता है कि केस बुरहान सर के पास है और बुरहान सर का रिकॉर्ड है कि वो जिस केस के साथ अटैच हो जाते हैं उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही रहते हैं। तो ये खबर सुनकर अम्मार भी परेशान हो जाएगा कि अगर केस रीओपन हुआ तो ये बात खुल जाएगी कि माहिन का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसे कत्ल किया गया और इसे हादसे का रंग देकर इस केस को ही ख़त्म कर दिया गया था, और ये कत्ल करवाने वाला खुद अम्मार का बाप मुख्तियार ही था। जबकि दूसरी तरफ बीजान और आसिम अंकल नशवा को अपनी बहू के रूप में पसंद कर चुके थे और बुरहान भी अपने बाप को खुश देखने के लिए नशवा के साथ मिलकर इन दोनों की अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल करने की कोशिश करेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।